नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मानसून और संभावित बाढ़ की चुनौतियों से निपटने महत्वपूर्ण बैठक का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ लेने उमड़ी भारी भीड़। खरीफ सीजन को लेकर खाद वितरण की तैयारी पूरी और जल्द ही मिलेगा रीवा को नया जिला शिक्षा अधिकारी। डॉक्टर प्रेमलाल मिश्रा को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा नगर निगम में आज मानसून और संभावित बाढ़ की चुनौतियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल निकास व्यवस्था, नालों की सफाई और शहर की मूलभूत सुविधाओं को लेकर तैयारी की समीक्षा की गई। नगर निगम सभागार में आयोजित इस बैठक में नगर निगम कमिश्नर, नेता प्रतिपक्ष तथा विभिन्न वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी बारिश के मौसम में जल भराव और बाढ़ जैसी स्थितियों से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करना था। अधिकारियों ने शहर के प्रमुख नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने की जानकारी दी। इस दौरान पार्षदों ने भी अपने अपने वार्डों की समस्याएं और सुझाव प्रशासन के सामने रखे। बैठक में यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि बारिश के दौरान नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएं। देखिए, आज एक बैठक पार्षदों के साथ हम सब ने जो है डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रखी थी। तो विभिन्न वार्डों में जो इश्यूज आ रहे हैं पेयजल को लेके या सीवरेज को लेके या अन्य जो इश्यूज हैं, उन सब पे चर्चा की गई। अच्छे से सुझाव आमंत्रित किए गए। निगम उसमें क्या गतिविधियां कर रहा है, क्या कार्रवाई कर रहा है, उसके बारे में भी प्रॉपर्ली अवगत कराया गया। और अल्टीमेटली बड़े अच्छे चर्चा के साथ ये आगे हमें कैसे क्या प्लानिंग करनी है उस पर पूरा जो है विचार विमर्श किया गया। तो इस तरीके से बैठक रही और जैसा हमने बताया है कि जो इश्यूज आ रहे हैं उनका हम लोग तत्काल रिस्पॉन्स कर सके, टाइमली रिस्पॉन्स कर सके, वही हमारी प्राथमिकता है। और उसके लिए हम एक अच्छा प्रॉपर सिस्टम हमने डेवलप अभी किया है। तो हमें उम्मीद है कि जो भी इश्यूज आए उनका हम लोग तत्काल कौन देखिए अलग अलग टाइप की है। नेचुरली जैसे कई जगहों पे जो कम समय के लिए पानी मिलने की इश्यू है या फिर रोड रिस्टोरेशन की समस्या है, ये मुख्य रूप से बताई गई। तो उसी पे हम लोग क्या क्या वर्क कर रहे हैं वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया। सफाई नहीं हुई सारा और बारिश का समय लग चुका है, क्या मानते हैं कि पानी की निकासी हो पाएगी? नहीं, देखिए नालों की कई अधिकतम नालों की सफाई हो चुकी है। कुछ कुछ जगहों से जहाँ पे ये आ रहे हैं इश्यूज की सफाई या तो प्रॉपर उतनी डीप क्लीनिंग जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई या रह गई, हम उनको टेकअप कर रहे हैं। बट मेजोरिटी जो नाले हैं उनको हम लोग सफाई करवा चुके हैं। हम लोगों ने माननीय कमिश्नर साहब के समय लिया था। शहर के अंदर जो है बरसात के पूर्व सफाई व्यवस्था और पेयजल व्यवस्था, जो गंदा पानी शहर में आ रहा है, उसके निदान के लिए वार्ड के सारे पार्षद आज उनसे संपर्क करके उनसे चर्चा की। चर्चा के उपरांत उन्होंने आश्वासन दिया है कि जून माह में हम 80% आपकी समस्या का समाधान कर लेंगे। इसी माह में उन्होंने 12 दिन का समय भी है उनके पास। उन्होंने बोला 12 दिन में मैं इस समस्या का समाधान कर लूंगा। 80% समस्या का समाधान हो बाढ़ की सफाई हम लोगों के यहाँ बहुत खराब है। दरोगा चेंज करने के लिए हम लोग बोले हैं। तो कमिश्नर साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हम जल्दी कार्रवाई करेंगे। सफाई कर्मचारी बोले हैं बढ़ा के हम सफाई कराएंगे। वो कल ले जाएंगे जी। हाँ, कमिश्नर साहब ने आश्वासन, आपको लगता है हो पाएगा? आश्वासन मिला है। आपको लगता है हो पाएगा? जादू की छड़ी नहीं चलेगी। हम लोग जनता हम लोग से जब सवाल करती तो हम लोग नेतृत्व से करते हैं। आज आयुक्त महोदय ने स्ट्रिक्टली इसमें नोटिस भी जारी की है कि हम 12 दिन के अंदर रोड को कंप्लीट करा पाए ना करा पाए, मोटरेबल करा देंगे, जिससे बरसात में आने वाली पब्लिक को, आम आदमी को सहूलियत हो। तो 12 दिन के अंदर प्राथमिकता में पहले रोड के जो कंक्रीट हो सकते हैं कंक्रीट और जो मोटरेबल हो सकते हैं उनको मोटरेबल कराने के लिए आश्वासन दिया। नालों की सफाई के लिए मशीनें और एक्स्ट्रा मशीनें और आउटसोर्स में कर्मचारियों को उनमें शायद आज उसका आदेश करा रहे हैं, वो ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। हाँ, पानी नहीं रोकने दी जाएगी, वो तो प्रकृति के नियम वो चलेगा। पर हम लोगों को जो आश्वासन मिला है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। नहीं, अब खुश तो नहीं है। खुश होते तो हम लोग आज पार्षद दल बैठ के आयुक्त महोदय से अपनी समस्या को थोड़ी रखता है। असंतोष है, पर उनने कहा है कि हम ये
सोर्स से मशीनें बढ़ा रहे हैं, एसेट्स बढ़ा रहे हैं, कंट्रोल रूम बना रहे हैं। हम इस पे प्राथमिकता से निदान पे लगे। बैठक होनी चाहिए। बताइए, पानी और सफाई को लेकर आज बैठक की गई है। आप बीजेपी मैं मानते हैं कि अभी मतलब जो बारिश तक इसके बाद ये चीजें आपकी मांग पूरी हो पाएगी? मैंने तो माननीय कमिश्नर साहब से ये कहा कि मेरे वार्ड में पानी की समस्या है। अगर पानी की समस्या का तत्काल निदान करना है तो पानी की टंकी जो बन गई है उसको तुरंत चालू करवाया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 30 जून के अंदर अंदर 6 टंकियों का शुरुआत कर देंगे, जिसमें एक ये भी है, तो पानी की संख्या करीब करीब हल हो जाएगी। रही सफाई व्यवस्था की, तो सफाई व्यवस्था में भी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि हम एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें आप लोग मैसेज डालिए और तुरंत उसका निराकरण होगा। अब ग्रुप बनाने का कोई मतलब नहीं, अब तो देखिए वही वाला सफाई हुई नहीं है। अब नालों की सफाई कैसे हो पाएगी? वही हिसाब है ना कि ये सब काम पहले होना चाहिए। जब आप बरसात सर पे आ गई है तब आप सफाई व्यवस्था की बात करते हो, मतलब जागते हैं, पहले सोते रहते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर 2 महीने पहले ये सब चीजें हो जाती तो दिक्कत नहीं होती। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आज पथ विक्रेताओं की भारी भीड़ देखी गई। देखिए यह रिपोर्ट। सरकार की मंशा के अनुसार रीवा नगर निगम के द्वारा लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वार्डों में शिविर लगाकर लोगों को सुलभ लोन प्रदान किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नगर निगम रीवा के द्वारा लगाए गए शिविर के दौरान लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए भी आवेदन लिए जा रहे हैं। रीवा नगर निगम क्षेत्र के लगभग सभी वार्डों में नगर निगम के द्वारा शिविर लगाकर लोगों को योजना का लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। जन कल्याण शिविर को लेकर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने अधिकारियों के साथ बैठक ली। योजनाओं के पात्र हितग्राहियों के आवेदन भरवाने के साथ उन्हें रोजगार के लिए सुलभ लोन प्राप्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। माध्यम से लोन का वितरण किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसके? देखिए, आप सबको मालूम होगा अभी पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत इस महीने जून के महीने में को स्वनिधि महोत्सव के रूप में बनाया जा रहा है। तो उसमें शासन के निर्देश हैं कि जितने भी हमारे ऐसे पथ विक्रेता हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो अभी तक स्वनिधि योजना से नहीं जुड़े हैं, उन तक हम पहुंचे, उनको इस योजना के बारे में बताएं और अधिक से अधिक नए लोगों को इस योजना से जोड़े। तो उसी के तहत हम लोगों ने विभिन्न स्थानों पे शिविर लगाए हैं। हम लोगों का ये प्रयास है कि हम एंड टू एंड सर्विस दें। हमने शिविरों में ये व्यवस्था की है कि किसी के मान लीजिए कोई तकनीकी समस्या है, जैसे उसका नाम आधार का गलत आ रहा है या उसका मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है, तो वो भी हम ऑन स्पॉट रिजॉल्व करा रहे हैं। बैंक्स को भी हम लोग शिविर में ही बुला रहे हैं ताकि किसी को बैंक ब्रांच इत्यादि के चक्कर ना काटने पड़े या उनको असुविधा ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली पथ विक्रेताओं का बिजनेस इस प्रकार से है कि हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लगातार ऑफिसेज में जाते रहे। तो हम लोगों का पूरा यही प्रयास है कि शिविरों में एक ही स्पॉट पे सारे प्रकार की सेवाएं देके उनके हम आवेदन लें, आवेदन ऑनलाइन कराएं और उनको जो है इस योजना से जोड़ें। तो इसके तहत उनको एक प्रॉपर वर्किंग कैपिटल मिलेगा बहुत ही जो है उचित दर पे, और उससे वो अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। यही हमारा प्रयास है। रीवा की करहिया मंडी में प्रशासन और सहकारी समिति ने खाद वितरण की तैयारी पूरी होने का दावा किया है। अधिकारियों का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और किसान ऑनलाइन पंजीयन कराकर खाद प्राप्त कर सकते हैं। रीवा की करहिया मंडी में खरीफ फसल को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मंडी परिसर में खाद के पैकेटों का भंडारण कर लिया गया है और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। संबंधित अधिकारियों के अनुसार किसानों को खाद लेने के लिए पहले ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा, जिसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत खाद का वितरण किया जाएगा। खरीफ सीजन में धान, मक्का और अन्य फसलों की बुआई के लिए किसानों को बड़ी मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता होती है। ऐसे में खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती है। पिछले कई वर्षों में खाद की कमी और वितरण में अव्यवस्था को लेकर किसानों ने कई बार विरोध प्रदर्शन किया, घंटों में लाइन में लगे रहे। इसके बावजूद खाद नहीं मिलने की शिकायतें सामने आई थी। हालांकि इस बार विभाग का दावा है कि पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है। लेकिन किसान अब भी आशंकित हैं और उनकी नज़र प्रशासनिक दावों पर टिकी हुई है। फिलहाल करहिया मंडी में खाद उपलब्ध होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन असली परीक्षा तो तब होगी जब बड़ी संख्या में किसान खाद लेने पहुंचेंगे। है यूरिया है, डीएपी में और 2-3 प्रकार हैं और फास्फोरस है। और इसके लिए जो है 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी, 2 बोरी यूरिया मिलती है। ऑनलाइन किसी भी दुकान से टोकन सुबह 10 बजे से शुरू होता है
तो टोकन कटाएं और मंडी या चौराहा में आप आके अपना खाद आधार अंगूठा लगा के ले जा सकते हैं। सभी खादें उपलब्ध। सभी खादें उपलब्ध हैं अभी। ये कौन सा करहिया मंडी? ये करहिया मंडी है। यहाँ पर बाहर टोकन भी कटता है और यहाँ अंगूठा भी लगता है। पैसा जमा करिए और ले जाइए। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद विंध्य विकास प्राधिकरण की नियुक्ति कर दी गई है। सवाल ये है कि बिना कार्यालय, बिना बजट के काम कैसे होंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने अलग अलग निगम मंडलों के साथ में प्राधिकरणों की नियुक्ति कर दी। 8 साल के इंतजार के बाद विंध्य विकास प्राधिकरण की भी नियुक्ति कर दी गई है। दरअसल विंध्य विकास प्राधिकरण 10 जिलों में समग्र विकास के लिए गठित एक क्षेत्रीय विकास निकाय है। इसका उद्देश्य आधारभूत संरचना, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार संबंधी योजनाओं का समन्वयन करना है। हाल ही में राज्य सरकार इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। बिना विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 10 जिलों में सर्वांगीण विकास बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और योजनाओं को लागू करने के लिए इस प्राधिकरण की शुरुआत हुई है। विंध्य विकास प्राधिकरण में जिन 10 जिलों को शामिल किया गया है उनमें मुख्य रूप से रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, मैहर, मऊगंज और डिंडोरी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पंचूलाल प्रजापति जी को अध्यक्ष, मुझे और सतना के संजय तीर्थानी जी को उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। इसके लिए हम तीनों माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं। कार्यालय को लेकर कहीं कोई संशय नहीं था। पूर्व में कोई भी पदाधिकारी न होने के कारण कार्यालय में नया निर्माण कार्य था, जो हम लोगों को कल ही हमने प्रभार ग्रहण किया है और हमें कार्यालय आवंटित कर दिया गया है। अभी आगे की क्या रूपरेखा है और बजट की क्या स्थिति है वर्तमान? निश्चित तौर पर विंध्य विकास प्राधिकरण का जब गठन हुआ तो विंध्य क्षेत्र के हमारे जो 10 जिले हैं, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, रीवा, सतना और मैहर, ऐसे 10 जिलों के जो हमारा सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की बात होती थी क्षेत्र को। हालांकि आज पिछड़ेपन का तो मध्य प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं है जिसे हम पिछड़ेपन में कहें, क्योंकि सभी जिलों में हमारी भाजपा सरकार ने विकास की और गरीब कल्याण योजनाओं की एक लंबी श्रृंखला की है। और हर क्षेत्र आज हमारा कोई, फिर भी जहां जैसी आवश्यकता है तो हम लोगों को मानना ये है कि जहां हमें आवश्यकता होगी सबसे पहले तो हम इन्हीं सभी 10 जिलों की बैठकें कर, हमारे माननीय जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन सबके साथ बैठकर एक तो सुझाव आमंत्रित करेंगे कहाँ विशेष आवश्यकता है और जहां जैसी आवश्यकता होगी अनुसार से हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। उस हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार से बजट उपलब्ध होगा, कहीं बजट की कोई समस्या नहीं है। पहली बार ये तो दायित्व विंध्य विकास प्राधिकरण का हमें मिला है और बहुत दिनों बाद मिला है। पहले हमारे माननीय नेताजी को मिला था, अजय सिंह जी को, वो भी करीबन 4 साल तक चलाए। फिर इसके बाद जो है तो सीधी के हमारे वो क्या नाम, सुभाष सिंह जी, उनको भी मिला। तो उनको तो हमको लगता है 1.5 वर्ष का कार्यकाल उनका भी चला। इसके बाद फिर विंध्य विकास का काम खत्म हो गया। कार्यालय भी जो था वो टूट करके IT भवन उसमें बन गया और हो गया, कमिश्नर के चार्ज पे रहा। परंतु आप सब लोगों की आशीर्वाद की वजह से विंध्य विकास प्राधिकरण का दायित्व हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व नेताओं ने और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश के सभी नेताओं के आशीर्वाद की वजह से ये मिला है। अब इस पर अभी कार्यालय प्राप्त हुआ है। अब कार्यालय पे बैठे और सब ये चीजें देखें, फिर इसके बाद जो है तो जैसा भी किया जाएगा, कैसी कार्य योजना बनाना है, सब आप लोगों के मार्गदर्शन के। कार्यालय एक चुनौती है विधायक जी, क्योंकि कार्यालय अभी था नहीं, अब अस्थायी तौर पे कार्यालय बनाया गया है। थोड़ा सा बजट की का भी इश्यू समझ में आता है कि बजट न होने के कारण भी विंध्य विकास के विकास में किस तरह की। देखिए, बजट अभी नया तो गठन हुआ है, तो अब नया गठन हुआ तो अब वो बजट धीरे धीरे आएगा। अब उसका प्रपोजल यहाँ से भेजेंगे, कितना लगेगा, विभागीय खर्चा कितना लगेगा, कितना कौन सा, तो अब बजट आएगा धीरे धीरे। CM साहब ने कहा है कि आप पहले तो करिए, कार्यालय वगैरह खोलिए, बजट हम देंगे काम करने के लिए। विकास में तो जो 2 पहले आपने नाम लिए, कार्यकाल उनको बनाया गया लेकिन काम विंध्य विकास में नहीं है। देखिए, अपने सूत्र सेवा बस के स्टाफ द्वारा युवक के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है।
सिविल लाइन थाना अंतर्गत मारपीट, गाली गलौच और मोबाइल लूट की शिकायत दर्ज कराने आए मोहम्मद सईउद्दीन ने बताया कि 17 जून को दोपहर 11 बजे माधवगढ़ में मेरी बस में युग सेवा बस चालक ने टक्कर मार दी, जिससे मेरे गाड़ी के साइड का कांच टूट गया। जब ड्राइवर से पैसा मांगा तो उसने अपना मोबाइल दिया और कहा कि शाम को 8 बजे पैसे देकर अपना मोबाइल ले जाऊंगा। रात 9:30 बजे श्रीजी पेट्रोल पंप पर 10 से 12 लड़के आए और मेरे साथ छीना झपटी करते हुए मारपीट की। इस दौरान मेरे पास रखी नकदी, मोबाइल और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि इस मामले की शिकायत करने सिविल लाइन थाने गए तो वहां उचित कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने अब एसपी ऑफिस पहुंचकर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। बताइए क्या नाम है आपका, क्या मामला? नाम मोहम्मद सराजुद्दीन। क्या घटना क्या हुई है? घटना ये हुई है कि हम सुबह पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी अंदर लगा रहे थे, तभी हमारे साथ मारपीट की गई। मारने वाले कौन लोग हैं? मारने वाले सूत्र सेवा के ड्राइवर और उसके साथ 4-5 लोग और थे, उन लोग का नाम नहीं मालूम है। और यहाँ पर हम सिविल लाइन थाना में आवेदन करने के लिए आए थे, यहाँ FIR करने के लिए, तो FIR नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। क्यों मारपीट की? क्या आपका क्या उनसे क्या लेन देन था? उसमें मेरा ये था बस में कि वो मेरे साइड गिलास तोड़ दिए थे, उनसे पैसा मांग रहा था, तो पैसा देने के लिए बोले थे तो ठीक है ना, ठीक है। शाम को गुंडा लेके आए तो मारने लगे और सुबह आए तो फिर वही पैसा छुड़ाए और मोबाइल लेकर गए मेरा। रिपोर्ट की आपने? रिपोर्ट करने गए तो FIR नहीं हो पा रही है। क्या कह रहे हैं? 10 बजे से बैठाए हैं, अभी तक FIR नहीं हुई है। आवेदन लेके भेज दिए हैं। कैसा होता रहता है? ऐसा होता रहता है। अभी आप यहाँ आए हैं तो क्या मानते हैं? बता दो। आरक्षक जो है, आरक्षक है रजनीश पांडे, वो सपोर्ट कर रहे हैं विपक्ष पार्टी के लिए सिटी बस का। इसी में आते जाते हैं, इसके कारण से वो हमारा FIR नहीं दर्ज होने दे रहे हैं। ये कौन है आरक्षक? कहाँ रहते हैं? एसपी ऑफिस में रहते हैं। मनगमा बैकुंठपुर मार्ग पर गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है। आरोप किसी साधारण आदमी पर नहीं बल्कि जनपद अध्यक्ष गंगेव पर लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लोकतंत्र में जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और जनता के प्रतिनिधि बाहुबली की भूमिका में आ जाएं तो व्यवस्था का चरमराना तय है। कुछ ऐसा ही नज़ारा आज MPRDC के मनगमा बैकुंठपुर मार्ग से साधु बाबा चौरन की तरफ जाने वाले सड़क निर्माण पर देखने को मिला, जहां एक ओर देश और प्रदेश के सुशासन और कानून के राज के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर धरातल पर सत्ता पक्ष की हनक का बेहद डरावना चेहरा सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त शासकीय मार्ग के निर्माण का टेंडर पूरी तरह से वैध और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत विकास को आवंटित हुआ था। नियमतः प्रशासन और स्थानीय जनपदों ने इस विकास कार्य में सहयोग करना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत आरोप है गंगेव क्षेत्र के जनपद अध्यक्ष और स्थानीय विधायक मिलकर इस काम को डायवर्ट कराने और अपने हाथों में लेने के लिए लंबे समय से अनावश्यक और अनैतिक दबाव बना रहे थे। आज निर्माण स्थल पर जो कुछ हुआ उसने प्रशासन की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों और उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार मौके पर भारी तनाव का माहौल था। एक तरफ जगदम्बा तिवारी जैसे लोग बेहद शांतिपूर्ण तरीके से खड़े होकर नियम और कानून की दुहाई दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सत्ता में चूर लोग सरेआम गुंडागर्दी पर आमादा थे। हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी अराजकता के दौरान वहां जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी भी मूक दर्शक बने खड़े रहे। अधिकारियों की चुप्पी इस बात का प्रमाण है कि सत्ता पक्ष का दबाव किस कदर हावी है। मामला क्या है? क्या है, मुझे मनगमा बैकुंठपुर मार्ग से साधु बाबा मंदिर तक का 1 किलोमीटर रोड का PWD विभाग से टेंडर मिला था। उसमें जब मुझे टेंडर अलॉट हुआ तो यहाँ क्या ये आप PWD विभाग द्वारा गुमराह किया गया कि आपका ये रोड नहीं है, दूसरी रोड है। और जो ये आपकी जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी है वो बोले कि नहीं, इसको मत बनाओ, दूसरी रोड बनाओ, क्योंकि जो दूसरी रोड बनाने के लिए बोल रहे थे वहाँ उनकी निजी प्राइवेट जमीन थी, 5-10 एकड़ जमीन। तो उसके लाभ के लिए वो ये बोल रहे थे कि इस रोड को न बनाओ, उस रोड को बनाओ। और फिर जब ये संज्ञान में मामला आया आपके PWD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब के, तो उन्होंने मामले की पुष्टि करते हुए हमको वर्क ऑर्डर किया। विवाद भी किया गया उनके? हाँ, विवाद किया गया। आज वो मौके में लगभग 12:30 बजे वहाँ पहुंचे रोड में, और PK सिंह जी द्वारा मुझे कल फोन किया गया। PK सिंह जी आपके PWD विभाग में उपयंत्री है, तो कल फोन किया गया कि जो रोड में यथास्थिति है उसको आप रहने दीजिए,
जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी गंगेय के उनके हैं संपर्क हैं पीके सिंह जी की, तो उनके द्वारा फोन करके बताया गया कि जो रोड की स्थिति है उसको जैसे है उसी तरह रहने दिया जाए। कल हम लोग आएंगे तो उसका रोड का निरीक्षण करेंगे। और आज दिनांक को फिर वो सर आए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब आए और उपयंत्री जी भी आए और उसी दौरान बातचीत उन्होंने किया। बोला आपने ये काम मत करो, आप इसको बना के दो, मैं मिट्टी डाल देता हूँ, ऐसा कर दो। मैं सर से ये बोला कि जो मुझे वर्क ऑर्डर है मैं उसी में काम करूंगा। और फिर कहने का मतलब है कि अधीक्षक के अंतरिम जो PWD के आए थे अधिकारी आए थे, उनकी और गगेय जो अध्यक्ष है उनकी मिलीभगत है? नहीं, उनकी मिलीभगत नहीं है, पर जो उपयंत्री पीके सिंह है उसकी मिलीभगत है विकास तिवारी जनपद अध्यक्ष से। इसी बात को लेकर क्या विवाद हो रहा था वहाँ, जो वीडियो वायरल हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी आप क्या चाहते हैं? विवाद ये हुआ कि मौके में जब पीके सिंह द्वारा फोन लगाया गया कि हम लोग निरीक्षण में आए हैं, तो मैं और हमारे पिताजी वहाँ साइड में गए, तो ये विकास तिवारी द्वारा एक यादव था उसकी टांगी लेकर के मारने को दौड़े और पिताजी से गाली गलौज किए। उसी दौरान मैंने फेसबुक में खोल के लाइव भी किया और वो आप सब मीडिया में देख ही रहे हैं। और ये भी बोले कि अगर रोड बनाओगे तो ये भी बोले कि काम बंद कर दो, कल अगर काम स्टार्ट होगा तो FIR होगी। वो FIR करेंगे तो किस उद्देश्य से करेंगे? वर्क ऑर्डर तो मेरा है। और बोले कि नहीं, मैं थाने में शिकायत करने गया तो वहां से पावती मिली है, आश्वासन दिया गया कार्रवाई होगी, पर मुझे नहीं लगता कार्रवाई होगी। इसीलिए मैंने यहाँ रीवा में आया हूँ SP साहब के सहायता के लिए और उनसे ये उम्मीद है कि वो हमारा सहयोग करेंगे। जान से मारने की धमकी ये बोले कि अगर काम स्टार्ट होगा तो खून की नदी बहेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास तिवारी, पिता मेरे जगदम्बा तिवारी जी हैं और ये काम मुझे PWD विभाग से टेंडर में ये दादागिरी चल रही है विकास तिवारी अध्यक्ष महोदय की। दूसरे को रुपया खाए तो हरिश्चंद्र तू हरिश्चंद्र है। सर अगर आपको ये मेरा वर्क ऑर्डर है, मैं काम कर रहा हूँ, ये दादागिरी कर रहे हैं विकास तिवारी जनपद अध्यक्ष और ये टांगी से मारने के लिए कह रहे हैं। ये टांगी है, ये गाड़ी ये लिए हैं। तिवारी जी निकल जाओ, आप तिवारी जी निकल जाओ, आप भी जाओ तिवारी जी, बैठ जाओ। नहीं सर, प्रेम से बात हो रही, कितना गर्म हो रही है, आज तक गर्म नहीं हुई है। अब मैं कह रहा था व्यक्तिगत बातें करोगे आप लोग को माहौल तो इस तरह कभी ये बात नहीं की, इस तरह क्यों कर रहे हैं ये? देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। जिले के शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव हुआ है। डॉक्टर प्रेमलाल मिश्र को रीवा का नया जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है।
वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी रामराज मिश्रा जुलाई माह के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनके सेवानिवृत्ति से पहले ही विभाग ने नए जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति पर प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की तैयारी कर ली है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने डॉक्टर प्रेमलाल मिश्र की नियुक्ति का स्वागत किया है। माना जा रहा है कि उनके अनुभव और प्रशासनिक दक्षता का लाभ जिले की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों को गति मिलेगी। हालांकि रीवा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय हमेशा भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर चर्चाओं में रहा, फिर चाहे वो फर्जी अनुकंपा नियुक्ति का मामला हो या फिर आर्थिक मामलों की बात हो। इन सब के बीच अब नए जिला शिक्षा अधिकारी के लिए डीईओ का पद चुनौती भरा रह सकता है। क्या नवाचार रहेगा, किस तरह के काम? जिले का जो परीक्षा परिणाम है और जिलों में जो भी शिक्षकों की व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप, शासन की मंशा के अनुरूप, माननीय कलेक्टर महोदय, कमिश्नर साहब, जेडी साहब के मंशा के अनुरूप हम जिले में बेहतरीन कार्य करने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे जिले के आगे आने वाले समय में अच्छा परीक्षा परिणाम दे सकें। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जो ये आपका है, यहाँ कई तरह के नेताओं का भी काफी गौरव मचा था। अनुकंपा नियुक्ति, फर्जी अनुकंपा नियुक्ति को लेकर इस संबंध में जो चीजें इसको कैसे सुधार किया? मैं ये वादे से कहता हूँ कि मेरे कार्यकाल में किसी भी तरह की किसी भी तरह की अनियमितता या किसी भी तरह के मेरे नज़रों से हट के नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में सीधे कार्य कर चुका हूँ। मैं इस कार्यालय में 6 वर्ष एडीपीसी के रूप में कार्य किया हूँ, तो कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित नहीं हुई जिससे विभाग को या हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को मुझसे शर्मिंदा होना पड़ा। मैं हमेशा सजगता से शासन के दिए हुए निर्देशों के अनुरूप ही काम करता हूं, चाहे उसमें जो भी विरोध हो, लेकिन मैं काम वही करता हूं जो शासन के निर्देश हैं और जो शासन के अनुरूप होता है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है: महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। रीवा में कला और संस्कृति के संरक्षण को समर्पित गूंज महोत्सव एक शाम कथक के नाम का आयोजन आगामी 29 जून को किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश की ख्याति प्राप्त कथक नृत्यांगना और उनके शिष्यों द्वारा भव्य प्रस्तुतियां दी जाएंगी। वतन सेवा समिति द्वारा आयोजित गूंज महोत्सव के तहत कथक नृत्य प्रशिक्षण कार्यशाला के समापन अवसर पर सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज की वरिष्ठ शिष्या एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कथक कलाकार विदुषी मालती श्याम नई दिल्ली से रीवा पहुंचेंगी। उनके साथ कथक कलाकार बादल बैरिहा और रीवा में प्रशिक्षित छात्र छात्राएं भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम 29 जून सोमवार को शाम 5 बजे कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। आयोजन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य रूप से शामिल होंगे, जबकि विशिष्ट रूप से पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा सांसद जनार्दन मिश्र सहित
अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहेंगे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।